2021 का साल जाते जाते बहुत सारी ऐसी बातें सामने रख के गया है जो 2022 में उसकी परीक्षा होनी है। आज के भोरे भोर में हम आपको ऐसी ही खबर लेकर के सामने आए हैं और साल के पहले दिन हम आपको ये बताना तो नहीं चाह रहे थे, पर जो परिस्थिति है उस परिस्थिति से मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता है। जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की साख दांव पे लगी हुई है और सारे लोगों का इंतज़ार सिर्फ दो लोगों के चेहरे पर है। बाकी सबकी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक पटरी पर आएंगे? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सभी खोज रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति जिस तरह से बनी है उसने स्पष्ट कर दिया है कि 2024 की लड़ाई आज से ही शुरू हो गई है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए हर युक्ति करने के लिए कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल तैयार नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या इस तैयारी में नीतीश कुमार का साथ होगा? इन सारी बातों को लेकर के जब हम विवेचना के तरफ बढ़ते हैं और विश्लेषण करने से पहले जब हम तथ्यों को परखते हैं तो साफ नजर आता है कि आने वाले 8 राज्यों में जिस तरह की अग्नि परीक्षा होनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो अग्नि परीक्षा सीता से भी बड़ी है। और आपको पता है कि रामायण की रचना हुई थी तो बिहार उसमें सबसे पहले आया था। राम और कृष्ण की जब बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले इन मुद्दों को अपने पाले में करने का प्रयास करती है। लेकिन जब तक राम की बात थी तब तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही कृष्ण की मथुरा की बात होने लगी तो लालू प्रसाद और उनका पूरा कुनबा कैसे पीछे रह सकता है? जब भी कृष्ण की बात होगी तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कैसे पीछे रह सकते हैं? इन सारी बातों को लेकर के जब तथ्यों को परखा गया तो साफ नजर आता है कि क्षेत्रीय दलों का भविष्य भी इस बार के चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। कई दलों के शीर्ष नेताओं की छवि दांव पर है और साथ ही साथ नीतीश कुमार सहित लालू प्रसाद और अखिलेश यादव यानी मुलायम सिंह यादव के परिवार का साख दांव पर है। ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि 2022 में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर और अक्टूबर-नवंबर में गुजरात, हिमाचल में चुनाव होंगे। यानी 2022 और 2023 का जो साल है वो 2024 में होने वाले घटनाओं का गवाह बनेगा। यानी कि उसके माथे पर लिखा जाएगा 2024 और 2025 का भविष्य। 2024 के भविष्य में इस देश में क्या कुछ होगा उसकी पूरी कहानी और पटकथा लिखी जाएगी, जिस पर कि आने वाला देश का भविष्य निर्भर करता है। आपको बता दें कि इन राज्यों के अलावे जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने संभव हैं। परिसीमन की तैयारियां चल रही हैं और 8 राज्यों में 1030 विधायक कुल हैं, जिनमें 137 लोकसभा सीटों का रुख दिखेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि लगभग सत्ता तक पहुंचने की जो सीढ़ी है वो इन्हीं 2 साल के चुनावों में टिकी हुई है। इससे पहले के जो चुनाव हुए हैं, आपको पता है कि कई राज्य, हमने आपको पहले भी खबरों में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गए हैं। हमने आपको बताया था कि किस तरह से बिहार का सटा हुआ राज्य झारखंड हाथ से निकल गया था। उसके साथ ही हमने आपको बताया था किस तरह से दिल्ली हाथ से निकल गया था। इसके अलावे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अलावे जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ लगभग 150 सीटें हैं और इन 150 सीटों से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का भविष्य तय होगा। कहा तो ये जा रहा है कि इस देश में 2 धाराएं चल रही हैं। एक जो राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को स्वीकार करने में इस देश की जनता को अब तक पिछले 2 चुनाव में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई थी। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव क्षेत्र में अपने रहा है और हर राज्यों में आपने देखा कि क्षेत्रीय दलों ने बेहतर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में तो मुंह की खानी पड़ी और सत्ता उसके हाथ से निकल गई। इन सारी बातों को लेकर के अब जो सीधे सीधे आंकड़े हमारे पास हैं उसमें उत्तर प्रदेश, जहां लगभग 24 करोड़ लोग 403 सीटों का जो फैसला करेंगे, उसमें वर्तमान परिस्थिति में लगभग 76.5% के आसपास 308 सीटें भाजपा के खाते में हैं और ये फैसला करती है कि आगे आने वाले लोकसभा में क्या होगा। लेकिन 2022 में जब चुनाव होगा यूपी का तो क्या कुछ होता है, सरकार रहती है कि जाती है, ये बहुत बड़ा असर करेगा। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की तो वर्तमान में वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। यहाँ लगभग 1
करोड़ 14 लाख लोग, लगभग 15 लाख लोग वोट देते हैं, यहाँ के भविष्य का फैसला करते हैं। और इन 1 करोड़ 15 लाख लोगों 70 विधायकों को चुन करके अपना सरकार बनाते हैं, जिसमें वर्तमान परिस्थिति में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में 53 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और आपको पता है कि चुनाव से ठीक पहले वहाँ मुख्यमंत्री भी बदले गए थे। हालांकि बदलना तो यूपी में भी था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बाध्य हो गई। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में विकास की तो निश्चित रूप से बड़ी तैयारी हुई है और विकास हुआ भी है। अब देखना होगा वहाँ के जनता का मिजाज क्या है। अगर बात पंजाब की करें तो यहाँ 3 करोड़ से ज़्यादा लोग भविष्य का फैसला करते हैं। 117 विधायकों का जो वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस के पास है, और कांग्रेस वहाँ सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से उठापटक चल रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और आपने देखा कि वहाँ बदलना पड़ा उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। और कहा तो ये जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, लेकिन जिस तरह से उनका सब कुछ चल रहा था और सिद्धू से उनके झगड़े जग जाहिर हैं। वर्तमान परिस्थिति में भी सिद्धू कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बने हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि 3 करोड़ जनता 117 सीटों वाले विधानसभा में किस पर भरोसा करती है। वर्तमान में मात्र 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर गोवा की बात करें तो यहाँ भी लगभग 16 लाख लोग भविष्य का फैसला करते हैं और यहाँ के 40 सीटों में 25 सीटें मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास है और वो सरकार में है। लेकिन क्या जरूरी है कि ये सीटें बरकरार रहेंगी या नहीं रहेंगी, इस पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। वहीं अगर बात करें तो मणिपुर, जहां 31 लाख लोग 60 सीटों का फैसला करते हैं और 28 सीटें लगभग 50% के थोड़ा सा कम भारतीय जनता पार्टी के पास है। यानी कि इन मणिपुर के 28 सीटों में देखना होगा कि आने वाले चुनाव में जनता का रुझान क्या होता है और क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर बात करें तो 2022 के तुरंत बाद 2023 के आने से ठीक पहले और 2023 आते आते गुजरात में भी चुनाव होने हैं, जो गृह जिला है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। यहाँ एक लंबे समय से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं और खूब जम करके चलता रहा है दोनों जोड़ी का, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। वर्तमान परिस्थिति में दोनों केंद्र में हैं और गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक कायम है। पिछले चुनाव में देखा गया था कि कांग्रेस ने हालांकि प्रयास तो बहुत किया था, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाई थी। अब देखना होगा कि लगभग 6.5 करोड़ लोगों के द्वारा 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा का भाग्य तय करना है, जिसमें वर्तमान परिस्थिति में 111 सीटें यानी 61% सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार में है। इन सारी बातों को लेकर के वर्तमान के माथे पर क्या कुछ लिखा जाना है, ये तय आम जनता करेगी। और फिर एक बार आपको बता दें कि क्षेत्रीय दलों का जिस तरह से प्रभाव बढ़ रहा है, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब ऐसी स्थिति में बार बार बिहार की तरफ देखा जा रहा है और G23 का जो नया गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है, उसके तरफ सभी देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ लगभग 75 लाख लोग 68 सीटों के भाग्य का फैसला करते हैं, जहाँ 43 सीटें वर्तमान मौजूदा स्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में 90 सीटें होंगी। इसके परिसीमन की तैयारियां चल रही हैं और लगभग 1 करोड़ 40 लाख लोग जो हैं वो फैसला करते हैं जम्मू कश्मीर के भविष्य का। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन सारी बातों में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की क्या मनोस्थिति रहती है और दोनों क्या एक खेमे में आने को तैयार हो जाते हैं। तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं और कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष जो है वो इस बात की तरफ बड़ी तवज्जो दे रहा है कि दोनों अगर एक हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देश स्तर पर दी जा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि और लालू प्रसाद का जो टसन है, जो उनकी वाकपटुता है, वो कहीं ना कहीं दुनिया ने देखा है। 2015 में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी बिहार में, और यही नहीं, जब केंद्र में भी एक बड़े
गठबंधन की तैयारी चल रही थी 2014 में, तब भी इन दोनों का नाम सबसे ऊपर में था। अब देखना होगा कि इन दोनों के एक साथ आने पर भारतीय जनता पार्टी को क्या कुछ टक्कर मिलता है और किस तरह से ये दोनों एकजुट होंगे। तैयारियां तो ज़बरदस्त चल रही हैं और कई ऐसे दिग्गज हैं जो दोनों को मिलाने का हर वो कोशिश कर रहे हैं। अब इस सब पर टिकी हुई है आने वाले देश के और बिहार के भविष्य की जो तस्वीर है वो। अगर ऐसा कुछ होता है तो बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी सुगबुगाहट लगभग शुरू हो चुकी है। आज के भोरे भोर में हम आपसे यही विदा लेंगे, इस आशा के साथ कि आपका आने वाला जो साल है 2022 बहुत ही मंगलमय और सुखमय हो, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हों, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आज के इस साल के शुरुआत के दिन आपके साथ भारत लाइव लगातार जुड़ा हुआ है, हर वो खबर आप तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167